खुशी वरदान दिया है, तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है। मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। ओम शांति। आज 27
नवंबर 2021 की बाबा की मुरली है और आज की मुरली बाबा की सर्विस की सब्जेक्ट के ऊपर है कि बाबा जो हम बच्चों को ज्ञान देते हैं उसका विचार सागर मंथन करना है, क्योंकि जितना विचार सागर मंथन करेंगे उतना खुशी होगी। फिर बाबा कहता है तुमको हड्डी सर्विस करनी है, बहुतों को ये पैगाम देना है, तुम पैगंबर के बच्चे हो, इसलिए एक एक अखबारों में ये छपाना है और फिर विलायत तक ये अखबार जानी चाहिए। उसके लिए बाबा ने मिसाल दिया कि जैसे गाय घास खा के सारा दिन उगारती है, ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को रोज ज्ञान घास खिलाते हैं। तो ज्ञान घास खा करके सारा दिन उगाते रहना है। सर्विस की उछल आनी चाहिए कि औरों को कैसे संदेश देवे, कैसे कल्याण करे। और कोई भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाता है, बाबा कहते नहीं सुनना है। और फिर बाबा ने एक बात और कही कि बाबा तुम बच्चों की थकान दूर करने आया है। बाबा बच्चों की थकान दूर करने आया है और दुख भी दूर करने आया है। फिर आधा कल्प तक कोई दुख की बात नहीं। बाबा कहता थोड़े में राजी नहीं होना है, खूब पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे धारणा होगी उतनी खुशी रहेगी। आज बाबा पूछते कि ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है। ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है। उत्तर है सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो भी ज्ञान घास अर्थात मुरली मिलती है उसे खाकर फिर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है वह कभी बीमार नहीं पड़ सकते। ऐसे ही होता है ना। सदा तंदुरुस्त वह है जिसमें विकारों की बीमारी नहीं है। तो स्थूल भोजन भी जो करते हैं और हजम नहीं कर सकते तो क्या होता है, बीमार हो जाते हैं, कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। ऐसे ही बाबा कहता है कि ये ज्ञान घास खा करके अगर विचार सागर मंथन नहीं करते हैं तो बीमार हो जाएंगे। इसलिए जो रोज सुबह सुबह में बाबा हम बच्चों को गरम गरम हलवा खिलाते हैं वो खा करके फिर हजम करना है। मीठे बच्चे ज्ञान धन दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो। दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। दान ज्ञान धन का दान करो तो चिंतन चलेगा कि कैसे औरों को समझाए, कैसे अनेकों को बाबा का परिचय देवे। गीत है तो प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। मनुष्य जो भी गीत आदि बनाते हैं, शास्त्र आदि सुनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं।
जो कुछ पढ़ते आए हैं उसमें कोई का कल्याण नहीं हुआ और ही अकल्याण होता आया है। सर्व का कल्याणकारी एक ही ईश्वर है। तुम समझते हो हमारा कल्याण करने वाला आया हुआ है, कल्याण का रास्ता बता रही है। खास तुम भारतवासियों का, आम सारी दुनिया का कल्याण करने वाला एक ही बाप है। सतयुग में सबका कल्याण था। तुम सब सुख धाम में थे और बाकी सब शांति धाम में थे। अब बच्चों की बुद्धि में है परंतु पॉइंट खिसक जाती है, पूरी धारणा नहीं करते हैं। अगर एक पॉइंट पर विचार सागर मंथन करते रहे तो ऐसा न हो। जानवरों में जितना अकल है आजकल के मनुष्यों में भी इतना अकल नहीं है। जानवर भी क्या करते, घास खा करके फिर एक जगह बैठ करके उसको उगाड़ते रहते हैं। तो बाबा कहता जानवरों में भी इतनी समझ है, अकल है कि जो खाया है उसको हजम करने के लिए उगाड़ना है। अब मनुष्य में इतनी अकल नहीं है कि ये ज्ञान घास अर्थात मुरली सुन करके मुझे उसके ऊपर विचार सागर मंथन करना है, उसको हजम करना है। हजम नहीं करेंगे तो क्या होगा? गैस बन जाएगी, अपचा होगा, पित्त बढ़ जाएगा, बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। जानवर घास खाते हैं तो उगाते रहते हैं, तुमको भी भोजन मिलता है परंतु तुम फिर सारा दिन उगाते नहीं हो। खा लिया बस, सुबह में मुरली सुननी है सुन ली, या सारे दिन में अपने टाइम से मुरली सुन ली, फिर सारा दिन उसको कर्म व्यवहार में लाना, उसका मनन चिंतन करना, स्मृति स्वरूप बनना, औरों को फिर सुनाना, ये कुछ नहीं होता है। इसलिए फिर मुरली याद भी नहीं रहेगी। मुरली सुनने के बाद भी पूछो मुरली में आज बाबा ने मुख्य पॉइंट्स कौन सी बताई, तो भी याद नहीं रहती है। क्योंकि जब बाबा ज्ञान घास खिलाते हैं तब बुद्धि इधर उधर भागती है। इसलिए सारा दिन खा करके उगारना है। वह तो सारा दिन उगारते ही रहते हैं, यह तुमको मिलता है ज्ञान घास, योग और ज्ञान। इस पर दिन भर विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए और इसीलिए ही मुरली की पॉइंट्स नोट करनी है। फिर कोई मुरली के आधार पर विचार सागर मंथन करते, कोई नई पॉइंट टच हुई लिख दो। बड़ी दीदी थी, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट, बिगर डायरी पेन के दीदी कभी भी क्लास में नहीं जाती थी, कभी नहीं। और मुरली की एक एक पॉइंट नोट करेंगे। मुरली पूरी होगी उसके बाद में दीदी प्रश्न पूछेगी और दादी जी उसका उत्तर देते थे, तो उसको कहते थे बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलना, दीदी का प्रश्न और दादी का उत्तर। तो ऐसे विचार सागर मंथन दादी जानकी जी का भी बाबा ने जैसे उनको वरदान दिया, तो दादी का देखो हर क्लास में मुरली की पॉइंट के ऊपर दादी का जो मनन चिंतन चलता और उसकी डेप्थ में जाकर के दादी क्लास कराते, हर दादियों का। तो जब तक हम उसको उगारेंगे नहीं
अर्थात जब तक उसको हजम नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, मक्खन कैसे निकलेगा। क्या दही मलाई को क्या करते हैं, मंथन करते हैं, तब जाकर के मक्खन निकलता है। तो हम भी ये मुरली को मुरली में से मक्खन निकालने के लिए उसको मंथन करना पड़ेगा। जब तक उसको मथते नहीं है, मंथन नहीं करते, अर्थात मक्खन नहीं निकलता। तो लिखना है, पढ़ना है, मंथन करना है, मक्खन निकालना है, वो मक्खन खुद भी खाना है और दूसरों को भी खिलाना है। और मक्खन तो कितना टेस्टी होता है, कितना शक्तिशाली होता है, हेल्थ भी अच्छी रहती है। जिनको सर्विस का शौक नहीं, वह विचार सागर मंथन करके क्या करेंगे। सर्विस का शौक होगा ना तो बुद्धि चलेगी। क्या प्लान बनाए स्वोन्नति के लिए, औरों की सेवा के लिए, क्या प्लान बनाए। शौक नहीं तो करेंगे भी नहीं। कोई कोई को ज्ञान धन देने का शौक रहता है। गौशाला में मनुष्य जाकर गौओं को घास आदि देते हैं, वह भी पुण्य समझते हैं। बाप तुमको ये ज्ञान घास खिलाते हैं। इस पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुशी में रहेंगे और सर्विस का भी शौक होगा। कोई लोटा भर लेते हैं अथवा बूंद लेते हैं, वह भी स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग के द्वार तो खुलने ही हैं। यूं तो ज्ञान सागर को हप करना है। कोई तो सारा हप करते हैं, कोई तो बूंद लेते हैं, फिर भी स्वर्ग में तो जाएंगे। बाकी जितना जितना धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। मनुष्य मरते हैं तो उनको गंगा की एक बूंद देते हैं। कोई कोई घर में सदैव गंगा जल ही पीते हैं। कितना पीते होंगे, गंगा तो बहती रहती है, उनको तो कोई हप कर न सके। तुम्हारे लिए तो गाया हुआ है, सागर को हप कर लिया। जो ज्ञान सागर के नजदीक आ जाते हैं, जास्ती सर्विस करते हैं, वही विजय माला में पिरोई जाते हैं। जितना जितना जो हप करते हैं और दूसरों का कल्याण करते हैं, वह पद भी पाते हैं। जितना धारणा करेंगे उतना खुशी भी होगी। धनवान को खुशी होती है ना। जिनके पास बहुत अथाह धन रहता है, अथाह धन होता है, दान करते हैं, कॉलेज धर्मशाला मंदिर आदि बनवाते हैं, तो उन्हें इतनी खुशी भी रहती है, क्योंकि वहां जितनी आत्माएं आएगी, जितने लोग आएंगे, सुख पाएंगे, शांति का अनुभव करेंगे, तो वो दुआएं उनके खाते में जमा होगी। यहाँ तो तुमको मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रतन। 21 जन्मों के लिए है अविनाशी खजाना। उनको तो वो एक जन्म में करते हैं। बाबा कहता है यहाँ हम करते हैं तो उसका एवजा 21 जन्म तक मिलता है। 21 जन्म तक हम सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी का अनुभव करते हैं। कोई कमी नहीं होती। जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान भी करते हैं, उन्हें अच्छा पद मिलता है। कोई कोई बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको दिल होती है नौकरी छोड़ इस रूहानी सर्विस में लग जाए। कोई बच्चे लिखते हैं, हमको दिल होती है नौकरी छोड़ इस रूहानी सर्विस में लग जाए।
प्रोजेक्टर प्रदर्शनी लेकर फिरते रहे, एक बूंद भी कोई को मिलेगी तो कल्याण हो जाएगा। सर्विस का बहुत शौक है। बाकी हर एक की अवस्था को बाबा जानते हैं, तो बाबा अवस्था अनुसार राय देंगे। सर्विस के साथ फिर गुण भी चाहिए, सिर्फ सर्विस का शौक है उतना नहीं, सर्विस करनी है उसके साथ साथ गुण भी चाहिए। अगर कोई अवगुण है तो वो अवगुण भी सर्विस कर लेगा। न क्रोध होना चाहिए, न कोई उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए, क्योंकि सर्विस संगठन में होती है और संगठन में जब सर्विस करते हैं तो एक दो के भाव स्वभाव तो होते ही हैं, क्योंकि हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। इसलिए बाबा कहता है कोई भी उल्टा सुल्टा व्यर्थ ख्यालात नहीं आना चाहिए, विकारों की कोई भी बीमारी ना हो, तंदुरुस्ती अच्छी चाहिए। जिनमें विकार कम है बाबा कहेंगे ये तंदुरुस्त है। बाबा महिमा करेंगे ना, गाया हुआ भी है कौन कौन अच्छे महारथी हैं। उन्होंने फिर असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, देवताओं की जीत हुई। अब हमारी लड़ाई है 5 विकारों रूपी असुर से। और कोई किस्म के मनुष्य असुर नहीं होते हैं, जिनमें आसुरी स्वभाव है उनको ही असुर कहा जाता है। आसुरी स्वभाव वाले को ही असुर कहा जाता है। नंबर 1 आसुरी स्वभाव है काम का, इसलिए सन्यासी भी इसे छोड़ भाग जाते, इसे छोड़ भागते हैं। इन आसुरी अवगुणों को छोड़ने में मेहनत लगती है। रहना भी गृहस्थ में है, परंतु रहना भी गृहस्थ में से नहीं छोड़ छाड़ के इधर आके बैठ जाओ, परंतु आसुरी स्वभाव छोड़ना है। मुझे सर्विस करनी है ना, अनेकों का कल्याण करना है ना, तो घर गृहस्थ में रहना है, परंतु अपने आसुरी स्वभाव को छोड़ना है, तो ऑटोमेटिकली सेवा होती रहेगी हमारे कर्मों के द्वारा। पवित्र बनने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। कितनी भारी प्राप्ति है, वह तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, प्राप्ति कुछ है नहीं। इन चित्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। वे लोग तो सिर्फ चित्रों का शो करते हैं, सिर्फ चित्र देखने के लिए कितने जाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ इन चित्रों में कितना ज्ञान है, इससे फायदा बहुत होता है। इसमें आर्ट आदि की कोई बात नहीं, न कोई बनाने वाले की होशियारी आदि है। उन्हों के तो नाम चित्र पर लिखे हुए होते हैं। आर्टिस्ट को भी इनाम मिलता है, कई इतना समझते हैं। हाँ, बाप को तो जरूर याद करना चाहिए। इतना कहा तो भी प्रजा बनी। आपने किसी को ज्ञान दिया और उसने इतना भी कहा कि हाँ बाप को तो जरूर याद करना चाहिए, वो हमारा आत्मा का पिता है। बाबा कहता तो भी वो प्रजा बनेगी, क्योंकि उसने ज्ञान तो सुना ना। प्रजा तो अथाह बननी है,
मैं तो हूँ ज्ञान का सागर, एक बूंद भी किसको मिलने से स्वर्ग में आ ही जाएंगे। ज्ञान की एक बूंद किसी ने ली, ज्ञान की उस एक बूंद को पिया, स्वर्ग में आ जाए। तुम समझते हो प्रदर्शनी मेलों से बहुतों का कल्याण होता है, ईश्वर कल्याणकारी है ना, तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है। परंतु इसमें फिर अपना विचार सागर मंथन करते रहे कि और हमारा कैसे और अच्छा कल्याण कैसे करे, औरों का भी कल्याण कैसे करे। स्मृति में लाता रहे तो बहुत फायदा होगा। उल्टी सुलटी बातें तो एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत अच्छी बातें सुनाता हूँ। नंबर 1 मुख्य बात एक ही है, कोई को भी बाप का परिचय दो। बस एक बाप को याद करो, वही सब कुछ है। भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे होते हैं, बोलो आप तो ये बहुत अच्छा करते हो, अंगुली से इशारा करते हैं, सब कुछ परमात्मा कराते हैं, ऐसे ऊपर वाला कराते हैं। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपनी आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम मानो अपना बसेरा।
तो बाबा कहता है इसमें अपना विचार सागर मंथन करते रहे, स्मृति में लाता रहे तो बहुत फायदा होगा। उल्टी सुल्टी बातें तो एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत अच्छी बातें सुनाता हूँ। नंबर 1 मुख्य बात एक ही है, कोई को भी बाप का परिचय दो। बस एक बाप को याद करो, वही सब कुछ है। भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे होते हैं, बोलो आप तो ये बहुत अच्छा करते हो, अंगुली से इशारा करते सब कुछ परमात्मा कराते, बस सबका कल्याणकारी ऊपर में रहते हैं, रहती तो तुम आत्माएं भी वहां ही हो। यह सारी ज्ञान की बातें तुम अभी समझते हो। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम्हारा यह कपड़ा अर्थात शरीर सड़ गया है। सत्युग त्रेता में कितना अच्छा वस्त्र था, अब सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनेंगे। परंतु यह कोई भी समझते नहीं है। बाप आकर जब समझाए तब समझे कि ये सड़े हुए वस्त्र से कितना टाइम चलेगा, ये सड़ा हुआ वस्त्र। अभी तुम बच्चे समझते हो, ज्ञान देने वाला है ही एक बाप, वह है सागर। जो सागर हप कर लेते हैं वही विजय माला के दाने बन जाते हैं। वो सदैव सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। बाबा आए ही हैं बच्चों को पावन बनाने, पावन बनकर फिर वापस जाना है। जहां से आए हैं फिर वहां ही जाएंगे, नंबरवार, आगे पीछे नहीं जा सकते। नाटक में एक्टर्स का एक्ट एक टाइम पर होता है, इसमें भी जो एक्टर्स है वह नंबरवार अपने अपने समय पर आते जाएंगे। यह बेहद का नाटक बना हुआ है। ब्रह्म में हम आत्माएं बिंदी रहती हैं, वहां और कुछ क्या होगा। कहाँ एक आत्मा बिंदी और कहाँ इतना बड़ा शरीर। आत्मा कितनी थोड़ी जगह लेगी, ब्रह्म महतत्व कितना बड़ा है। जैसे पोलार का एंड नहीं, वैसे ब्रह्म महतत्व की भी एंड नहीं होती। कितनी कोशिश करते हैं अंत पाने की, परंतु पा नहीं सकते। कितना माथा मारते रहते हैं, परंतु कोई चीज ही नहीं जिसको पकड़े या पार जाए। साइंस का घमंड कितना है, जो आत्मा को पकड़ने की कोशिश करते, कुछ भी फायदा नहीं। सुना है ना, आकाश ही आकाश पाताल ही पाताल है। समझते हैं मून में दुनिया होगी, वह भी ड्रामा में उन्हों का पार्ट है। फायदा कुछ नहीं, बाप तो आकर हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, कितना फायदा है। बाकी मून में जाओ, छू मंत्र से भभूत आदि निकालो, इससे क्या फायदा। अब तो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते आए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये चक्र फिरता रहता है। दुनिया में पहले सिर्फ भारत ही था, भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। वहां देवताओं को कोई खंड का मालूम नहीं रहता, यह तो बाद में वृद्धि को पाते हैं। नए नए धर्म स्थापक आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, बाकी वह कोई सद्गति तो नहीं करते हैं, सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं।
उनका क्या गायन होगा? मुक्ति धाम से आते हैं पार्ट बजाने। मनुष्य कहते हैं मोक्ष में बैठे रहे, मोक्ष में बैठे रहे। इस आवागमन के चक्र में आए ही क्यों? कि उनको आना ही नहीं है, परंतु इसमें तो आना ही है, पुनर्जन्म लेना ही है, फिर वापिस जाना ही है, क्योंकि हम सभी आत्माएं एक्टर हैं। और एक्टर माना एक्टिंग करना। अब एक्टिंग तो घर में कर नहीं सकते, एक्टिंग करने के लिए तो स्टेज पर आना पड़े। इसलिए आत्मा एक्टर को इस सृष्टि रूपी स्टेज पर एक्टिंग करने के लिए तो आना ही है, चाहे एक जन्म के लिए आए, लेकिन आना तो पड़ेगा ही। यह बना बनाया ड्रामा का चक्र है। लाखों वर्ष का ड्रामा तो कोई होता ही नहीं, यह तो नेचुरल अनादि ड्रामा है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुदरत। रचता और रचना की जो कुदरत है उसको जानना होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो बैठकर पुरुषार्थ करे सृष्टि चक्र को जानने का। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह ख्याल करना आएगा ही नहीं। सबसे पुराने से पुराना चित्र है शिवलिंग का। खुदा आया हुआ है, फिर उसका यादगार बनाते हैं। पहले जब शिव की पूजा शुरू होती है तो हीरे का लिंग बनाते हैं। फिर जब भक्ति रजो तमो हो जाती है तो पत्थर का भी बनाते हैं। द्वापर की शुरू में तो हीरे का शिवलिंग बनाया ना। राजा विक्रमादित्य ने सोने का मंदिर बनाया, हीरे का शिवलिंग बनाया और शिव की भक्ति की। जैसे जैसे आत्मा तमो प्रधान बनती गई तो अभी पत्थर का बनाते हैं। शिव बाबा तो हीरो का नहीं है, वह तो एक बिंदी है, पूजा के लिए बड़ा बनाते हैं। समझते हैं हम हीरे का शिवलिंग बनाए। सोमनाथ के इतने बड़े मंदिर में एक बिंदी रखे तो समझ में भी ना आए। बाबा बिंदी है, बिंदी रखे तो दिखाई भी ना दे, समझ में भी ना आए। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है। साइंस वाले इन्वेंशन करते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें निकालते रहते हैं, विनाश के लिए भी निकालते रहते हैं। आगे बिजली थोड़ी ही थी, मिट्टी का दीपक जलाते थे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे थोड़े में राजी मत हो जाओ, अच्छी रीति धारण कर सागर को हप करो। जो अच्छी सर्विस करेंगे तो पद भी अच्छा पाएंगे। सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। यह तो छी दुनिया है, अब यहाँ से जाएंगे। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है, तैयारियां हो रही है, बाकी थोड़े दिन हैं। इसमें भी कितनी सर्विस करनी है। सारे भारत में तो क्या, विलायत में भी सब तरफ चक्र लगाना है। अखबारों द्वारा विलायत के कोने कोने तक भी पता लग जाना है। इस सीढ़ी आदि से जट समझ जाएंगे। बाप आता ही है बच्चों को फिर से स्वर्गवासी बनाने। बरोबर लक्ष्मी नारायण भारत में ही राज्य करके गए हैं। महिमा तो बहुत करते हैं कि प्राचीन भारत प्राचीन देश है,
बहुत महिमा करते हैं। भारत ऐसा था, भारत में ऐसी पवित्र देवियां थी। तुम जानते हो हम बाप से 21 जन्मों की प्रारब्ध पाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल पढ़ाते हैं, दिखाते हैं द्रौपदी के पांव दबाए, वह भी कुछ है नहीं। यह तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए हैं, अब हम तुम्हारी थक दूर करते हैं। तुम धक्के खा खा कर पतित बन पड़े हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी थक दूर कर रहा हूं, फिर कभी दुख नहीं देखेंगे, जरा भी दुख का नाम नहीं होगा। बाकी पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अच्छा पद पाएंगे तो कहेंगे ना इसने पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, गायन तो होता है ना। परंतु कोई जानते नहीं है कि इन्होंने कब पुरुषार्थ कर यह पद पाया। अभी बाप तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं, तुमको भी कहते हैं अच्छे कर्म कर ऊंच पद पाओ। यहाँ मनुष्य के कर्म विकर्म होते हैं, वहां तो है ही स्वर्ग। कर्म अकर्म होते हैं, वहां ये ज्ञान रहता नहीं है। बाप कहते हैं कर्मों की गति मैं जानता हूं। इस समय जो अच्छा कर्म करेंगे वह फल भी अच्छा पाएंगे। यह कर्म क्षेत्र है। कोई बहुत अच्छे कर्म करते हैं, कोई है जिन्हें सर्विस की ही टाट लगी रहती है। पूछते हैं बाबा हमारे में कोई खामी है क्या? नहीं। सर्विस तो जितनी कर सकेंगे उतनी करेंगे, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। सर्विस करने वाले भी निकलते जाएंगे। दिल में आथत है, बाकी थोड़े रोज है। अब ऐसा पुरुषार्थ करे जो वहां भी ऊंच पद पाए। बाबा ये ज्ञान घास खिलाते हैं, कहते हैं उगाते रहो तो धारणा पक्की हो जाए, खुशी का पारा भी चढ़े। बहुत सर्विस करनी है, बहुतों को पैगाम देना है। तुम पैगंबर के बच्चे पैगंबर हो। एक दिन बड़े अखबारों में भी तुम्हारे चित्र पड़ेंगे। विलायत तक तो अखबार जाती है ना। चित्रों से समझ जाएंगे या नॉलेज तो गॉड फादर की है, बाकी मेहनत है मन मना भव होने की। वह भारतवासी ही मेहनत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार पहला, बाप जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर बहुतों का कल्याण करना है। उल्टी सुल्टी बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देनी है। दूसरा है कोई भी आसुरी स्वभाव है तो उसे छोड़ना है। बाप जो ज्ञान घास खिलाते हैं उसे उगारते रहना है। वरदान है सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह। गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। आप होली हंसों का स्वरूप है, पवित्र और कर्तव्य है सदैव गुण रूपी मोती चुगना। होली हंसों का स्वरूप है पवित्र
और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना, क्योंकि हंस कभी भी पत्थर नहीं चुगता, वो मोती ही चुगता है। तो हम होली हंस आत्माएं सदैव गुण रूपी मोती ही चुगे। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार न हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि न बुरा सोचना है, न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है, न बुरा बोलना है। इस कर्तव्य को पालन करने के लिए न देखना, न बोलना, न सुनना है, न सोचना भी है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वह सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर। तो हम सब होली हंस आत्माओं का भी ठिकाना है ज्ञान सागर के पास बैठे रहे। स्लोगन है, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप बनकर रहना। आज का स्वमान में एक नामी, ज्ञान मनन के साथ शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प, सकाश देने का अभ्यास या मन के मौन का ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम मुकर्रर करो। विशेष एकांतवासी और खजानों के इकोनॉमी का प्रोग्राम बनाओ। बाबा ने जो ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, बहुत कुछ खजाने दिए हैं, उसकी इकोनॉमी करे। एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। तो आज बाबा की मुरली की पॉइंट रिपीट करेंगे ना। आज बाबा ने क्या कहा, क्या सुनाया बाबा की आज की मुरली की पॉइंट्स, मुख्य पॉइंट्स? ज्ञान उगाड़ते रहो, ज्ञान उगाड़ते रहो, सबका कल्याण करो, सबका कल्याण करो, और मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिले, लेकिन मोक्ष वापस आना ही पड़ता है। वापस आना ही है। फिर ये ड्रामा बना बना है। और किसी का? बाबा ने कहा जानवरों जितना भी अक्ल नहीं है, जानवर भी घास खा के उगाड़ते हैं, तो तुम बच्चों को भी उगाड़ना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए कि औरों का कैसे कल्याण हो। दान करने का शौक होना चाहिए। जिनको सर्विस का शौक है वो तो विचार सागर मंथन करेंगे, बुद्धि चलेगी। जिनको सर्विस का शौक ही नहीं है वो क्या करेंगे? फिर बाबा ने कहा, धारणा की बात कौन सी कही बाबा ने? जो सर्विस करेंगे वही अच्छा पद पाएंगे। यहाँ हप करने की बात नहीं, बाबा कहता है तुम ज्ञान सागर का ज्ञान लेते दूसरों को सुनाते जाओ। फिर बाबा ने एक बात और कही कि आसुरी अवगुणों को छोड़ने में ही मेहनत है।
रहना गृहस्थ में है, परंतु अवगुणों को छोड़ना है। ईश्वर कल्याणकारी है, इसलिए अभी हमारा कल्याण हो रहा है। बाबा आया है, जो तुम भक्ति मार्ग के धक्के खा करके थक गए थे, तो थक दूर करने आया है। जो अच्छा पद पाएंगे तो कहेंगे इसने पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। तो बाप तुमको ऐसे अच्छे कर्म सिखलाने के लिए आते हैं। सर्विस करनी है, बहुतों को पैगाम देना है। पैगंबर के बच्चे, तुम भी पैगंबर हो। तो आज हमें सारा दिन विचार सागर मंथन करके औरों का कल्याण करना है। शिव बाबा